क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज भी इस पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति जीवित हो जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का श्राप झेला हो, जिसने महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखा हो और जो 5000 वर्षों से निरंतर भटक रहा हो अपने पापों का दंड भुगतते हुए? कहते हैं उसका नाम है अश्वत्थामा और उसकी कहानी समय से भी पुरानी है। जब भी महाभारत की गाथा कही जाती है तो पांडवों की वीरता, श्री कृष्ण की लीला और दुर्योधन का पतन याद आता है। परंतु इस विराट कथा की सबसे रहस्यमय आत्मा वह थी द्रोणाचार्य का पुत्र, गुरु दक्षिणा में जन्मा एक असाधारण योद्धा अश्वत्थामा। कहा जाता है कि वह केवल द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं था, वह था एक ऐसा ब्रह्मास्त्र का धारक जो अपने भीतर शिव की ऊर्जा का अंश लेकर आया था। क्योंकि उसका जन्म साधारण नहीं था, वह एक यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ बालक था। जन्म जब एक आशीर्वाद बना भविष्य का श्राप द्रोणाचार्य, जो स्वयं वेदों के झाता और शस्त्रों के महागुरु थे, जीवन में एक ही दुख लेकर जी रहे थे। उनका कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी कृपी, जिनके भाई कृपाचार्य थे, हर दिन प्रार्थना करती थीं कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो। एक दिन द्रोणाचार्य ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि वर्षों तक वे हिमालय की गुफाओं में बैठे रहे, ध्यान, मौन और मंत्र जप में लीन। तब शिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। द्रोणाचार्य ने कहा, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके समान अजेय और पराक्रमी हो। शिव मुस्कुराए, बोले, तथास्तु, परंतु जो मुझसा होगा उसे मेरे समान ही दुख और भार भी सहना होगा। और फिर कृपी के गर्भ से जन्मा एक तेजस्वी बालक, जिसके माथे पर एक नीला चिन्ह चमकता था जो किसी रत्न की भांति झिलमिलाता था, उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा, क्योंकि उसके जन्म के समय एक अश्व घोड़े की भांति गर्जना हुई थी। बचपन शस्त्रों का बाल गुरु अश्वत्थामा बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में ऐसी तीव्रता थी जो किसी साधारण बालक में नहीं हो सकती थी। वह धनुर्विद्या में कुशल था, तर्क में तीक्ष्ण और शास्त्रों का झाता। परंतु उसके पिता की दरिद्रता ने उसके भीतर एक आग भर दी थी, सम्मान पाने की आग। एक घटना प्रसिद्ध है, एक बार द्रोणाचार्य के घर भोजन के लिए दूध भी नहीं था। छोटे अश्वत्थामा ने रोते हुए कहा कि उसे दूध चाहिए। कृपी ने आंसुओं में आटा घोलकर उसे सफेद मिश्रण दिया। यह दूध है बेटा, उन्होंने कहा। पर बालक ने समझ लिया कि यह असली दूध नहीं है। उस क्षण उसके भीतर एक संकल्प जागा, मैं ऐसा बनूंगा कि संसार मुझे धन और यश दोनों से पहचानेगा। गुरु पुत्र से युद्ध भूमि का योद्धा जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्हें कुरु युवराजों के गुरु बनाया गया और वहीं से अश्वत्थामा का जीवन जुड़ गया, पांडवों और कौरवों से। वह दुर्योधन का प्रिय मित्र बना, क्योंकि दुर्योधन ने उसे कभी दरिद्र नहीं समझा। पर वहीं पांडवों के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या बढ़ती गई। अर्जुन, जो द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, उसका कौशल, उसकी विनम्रता और श्री कृष्ण से उसका संबंध, यह सब अश्वत्थामा के भीतर जलते अंगारे की तरह सुलगता रहा। युद्ध की घोषणा, धर्म बनाम अहंकार। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो अश्वत्थामा ने गुरु द्रोणाचार्य के साथ कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उसका धनुष जब तना तो देवता भी थर्रा उठे। वह ब्रह्मास्त्र का झांता था, एक ऐसा अस्त्र जो समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। परंतु उसे यह ज्ञान भी था कि यह अस्त्र तभी छोड़ा जाना चाहिए जब धर्म स्वयं संकट में हो। अश्वत्थामा के लिए युद्ध केवल कर्म नहीं था, यह उसके पिता के सम्मान की रक्षा थी। द्रोणाचार्य का वध, जब सत्य ने छल का रूप लिया। युद्ध के मध्य वह क्षण आया जब पांडवों ने युद्ध की दिशा मोड़ने के लिए एक भयानक योजना बनाई। भक्तिमान युधिष्ठिर से कहा गया कि यदि द्रोणाचार्य को यह सुनने को मिले कि उनका पुत्र मारा गया है तो उनका मन टूट जाएगा। भीम ने हठपूर्वक कहा, अश्वत्थामा मारा गया। और फिर युधिष्ठिर ने सत्य और असत्य के बीच झुकते हुए कहा, अश्वत्थामा हथ नर व कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, पर यह मनुष्य था या हाथी, यह मैं नहीं कहता। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के मुख से यह शब्द सुने और उन्हें लगा कि उनका पुत्र वास्तव में मर चुका है। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए,
ध्यान में लीन होकर प्राण त्याग दिए। जब अश्वत्थामा को यह समाचार मिला, उसका हृदय चीत्कार कर उठा। वह पृथ्वी की ओर देखते हुए बोला, यदि यह संसार छल से चलता है तो मैं भी इस छल का प्रतिकार करूंगा। प्रतिशोध की रात्रि। जब धर्म भी कांप उठा, रात्रि का समय था। कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी। पांडव विजय के उत्सव में थे। परंतु उसी रात अश्वत्थामा ने कौरव शेष योद्धाओं के साथ मिलकर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने युगों तक उसकी आत्मा को श्रापित कर दिया। वह चुपके से पांडवों के शिविर में गया, जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अंधकार में उसने उन्हें पांडव समझकर सभी का वध कर दिया। जब प्रातः हुआ और पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई है, तो द्रौपदी विलाप करती हुई श्री कृष्ण के चरणों में गिरी। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र लौट नहीं सकते, पर न्याय अवश्य होगा। श्री कृष्ण और अश्वत्थामा का अंतिम सामना। पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। उन्होंने उसे गुफाओं में छिपा पाया। उसके माथे पर वह तेज अब क्रोध में बदल चुका था। अर्जुन ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसके प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। पृथ्वी कांप उठी। देवताओं ने हस्तक्षेप किया। नारद और व्यास मुनि ने दोनों को रोक लिया। यह पृथ्वी सह नहीं पाएगी। व्यास मुनि ने कहा, अर्जुन, अपने अस्त्र को वापस बुलाओ। अर्जुन ने ध्यान लगाकर ब्रह्मास्त्र को शांति दी, परंतु अश्वत्थामा ने कहा, मैं अपने अस्त्र को वापस नहीं बुलाऊंगा। यह अब पांडव वंश को नष्ट करेगा। और उसने उस अस्त्र को गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अस्त्र की अग्नि ने गर्भ में भ्रूण को जलाने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप से प्रकट होकर उस शिशु को जीवन दान दिया। श्राप। अमृता का दंड। यहीं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को देखा। उसका तेज अब अंधकार बन चुका था। कृष्ण बोले, अश्वत्थामा, तूने युद्ध की मर्यादा तोड़ी है। तूने निर्दोषों का वध किया और अब तू ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग कर चुका है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तेरे माथे का रत्न गिर जाएगा और वहीं से तेरा रक्त सड़ता रहेगा। तू लोकों में भटकेगा, न मनुष्य बनेगा, न देवता, न असुर। तू केवल अपने पापों के साथ अमर रहेगा जब तक यह युग समाप्त नहीं हो जाता। यह कहकर कृष्ण ने उसकी ललाट से वह दिव्य मणि निकाल ली और वहीं से प्रारंभ हुआ अश्वत्थामा का शाश्वत भटकाव। श्राप के बाद एक अमर यात्री की शुरुआत। कहा जाता है कि कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा का शरीर क्षत विक्षत हो गया। उसके माथे से रक्त बहता रहा, पर वह मरा नहीं। वह भूमि पर गिरा और जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसे लगा, मेरे पास मृत्यु का सुख भी नहीं रहा। वह चलता गया, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, और समय के साथ मानव जाति बदलती रही, पर अश्वत्थामा वहीं रहा, एक अमर यात्री। अमृता, वरदान या श्राप? कई संतों ने कहा है कि अमृता एक वरदान नहीं, यह एक परीक्षा है। हर पल जब तुम मृत्यु को छू नहीं सकते तो जीवन स्वयं एक सजा बन जाता है। अश्वत्थामा वही सजा झेल रहा था। कभी वह हिमालय की बर्फ में साधना करता, कभी गंगा के तट पर बैठा अपनी आत्मा को शांत करने का प्रयास करता, परंतु जब भी वह ध्यान में जाता, द्रोणाचार्य का चेहरा, द्रौपदी के पुत्रों की चीखें और कृष्ण का श्राप उसके कानों में गूंज उठता। क्या वह आज भी जीवित है? अब प्रश्न यही उठता है, क्या अश्वत्थामा वास्तव में आज भी जीवित है? क्या वह किसी रूप में हमारे बीच है? भारत के विभिन्न भागों में, विशेषकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमालय के क्षेत्रों में लोगों ने उसके दर्शन की कथाएं सुनाई हैं। कहते हैं कि नर्मदा तट पर, गिरनार पर्वत में और चमोली की गुफाओं में कई साधुओं ने एक विचित्र व्यक्ति को देखा है, जो ललाट पर घाव लिए एक पुरानी वेशभूषा में मौन साधना में लीन रहता है। जब कोई उसके पास जाता है, वह बस इतना कहता है, मुझे शांति दो, मैं मुक्त होना चाहता हूं। हिमालय की नीरव गाथा। हिमालय के तपोवन में, जहां वायु भी मौन है, कुछ साधक बताते हैं कि उन्होंने एक अमर योगी को देखा है
जो रात के तीसरे पहर में गुफाओं के बीच चल रहा था। उसके चरणों के निशान ताजे रक्त से भीगे थे। जब किसी ने उसके समीप जाकर पूछा, आप कौन हैं महात्मा? वह मुस्कुराया और बोला, मैं वह हूं जिसे मृत्यु भी भूल गई। और अगली ही क्षण वह अदृश्य हो गया। समय की परतों में छिपा रहस्य इतिहासकार कहते हैं यह केवल लोक कथा है, पर पुराण, विशेषकर विष्णु पुराण और भागवत पुराण स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि अश्वत्थामा युगांत तक जीवित रहेगा। कई विद्वान यह भी मानते हैं कि उसका अस्तित्व विज्ञान के अनुसार संभव नहीं, पर कुछ रहस्यमयी संकेत ऐसे हैं जो आज भी प्रश्न उठाते हैं। क्या डीएनए स्मृति और चेतना का वह रूप है जो अमरता दे सकता है? क्या शिव का अंश उसमें अब भी जीवित है? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान नहीं दे पाया, परंतु आध्यात्मिक परंपरा कहती है जहां प्रश्न अटक जाए वहां से रहस्य प्रारंभ होता है। तो क्या यह संभव है कि वह आज भी हिमालय की किसी गुफा में तप कर रहा हो? क्या उसकी आत्मा अभी भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है, या फिर वह किसी और रूप में हमारे बीच लौट चुका है अपने श्राप को पूरा करने? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है समय की परतों में। जहां इतिहास समाप्त होता है वहीं से प्रारंभ होती है अश्वत्थामा की अनंत कथा। कहते हैं जब समय अपने सभी निशान मिटा देता है तब भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मिटती नहीं। वे हवाओं में बसी रहती हैं, पत्थरों में सोई रहती हैं और किसी पर्वत की गुफा में अब भी सांस लेती हैं। अश्वत्थामा वही अमर यात्री शायद उनमें से एक है। नर्मदा तट की कथा। जब अमर ने दर्शन दिए, भारत के मध्य में बहती नर्मदा नदी को मां नर्मदा कहा जाता है। कहते हैं इसके तट पर देवता भी साधना करने आते हैं और यहीं से प्रारंभ होती है आधुनिक युग की सबसे रहस्यमयी कथा। वर्ष 1890 के आसपास जब ब्रिटिश शासन भारत में था, नर्मदा तट के पास कुछ संतों ने एक अजीब घटना का वर्णन किया। वे कहते हैं एक व्यक्ति जिसके ललाट पर गहरा घाव था, जिनके वस्त्र प्राचीन शैली के थे और जिनकी आंखों में अद्भुत तेज था, वह कई दिनों तक उनके आश्रम के निकट घूमता रहा। जब एक साधु ने उससे पूछा, महात्मा आप कौन हैं, कहां से आए हैं? वह व्यक्ति शांत स्वर में बोला, मैं वह हूं जिसे मृत्यु ने अस्वीकार कर दिया है। कहते हैं वह व्यक्ति कुछ समय वहां रहा, केवल गंगा जल और तुलसी पर जीवित रहा, फिर अचानक एक दिन गायब हो गया। उसके जाने के बाद जहां वह बैठा करता था वहां भूमि पर रक्त के छोटे निशान पाए गए। गिरनार पर्वत, जहां समय थम जाता है, गुजरात का गिरनार पर्वत, जिसे जिरण पर्वत भी कहा जाता है, हजारों वर्षों से तपोभूमि माना गया है। कई योगी कहते हैं कि वहां समय का प्रवाह धीमा है। वहां की एक गुफा में सन 1968 में एक साधक स्वामी वेदमूर्ति तपस्वी बाबा ने अपने अनुभव लिखे। उन्होंने लिखा, मैं एक रात ध्यान में था। प्रातःकाल जब आंखें खुलीं तो देखा एक अत्यंत लंबा, दाढ़ी मूंछों से भरा पुरुष मेरे सामने खड़ा था। उसके ललाट से रक्त बह रहा था, पर उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मैं अपने पापों से मुक्ति चाहता हूं। जब मैंने उसका नाम पूछा, वह बोला, मुझे नाम से मत पुकारो, मैं वह हूं जो युगों से भटक रहा है। और अगली ही क्षण वह अदृश्य हो गया। चमोली की गुफाएं। हिमालय की नीरव पुकार उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ से कुछ दूर द्रोण गुफा नामक स्थान है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां कभी कभी रात्रि में कोई मृदु मंत्रोच्चार सुनाई देता है। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। कई बार यात्रियों ने वहां एक साये को चलते देखा है जो दीपक की लौ की तरह टिमटिमाता है और फिर अचानक लुप्त हो जाता है। कुछ तपस्वियों ने यह दावा भी किया कि उन्होंने वहां एक साधु को देखा जो नर्मदा तीर वाले अमर पुरुष जैसा दिखता था। रहस्यमयी दर्शन। साधुओं की वाणी। प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद ने भी हिमालय में साधना के दौरान कुछ अद्भुत आत्माओं का उल्लेख किया था जो समय से परे थीं, जो बोलती नहीं थीं, केवल मौन में ही उत्तर देती थीं। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था, हिमालय केवल बर्फ का नहीं, आत्माओं का भी निवास है। और वहीं कई साधक मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी हिमालय की किसी गुफा में ध्यानस्थ अवस्था में है। कभी प्रकट होते हैं, कभी अदृश्य हो जाते हैं, जैसे कि समय खुद उन्हें छिपा लेता हो।
पुराणों का संकेत विष्णु पुराण में उल्लेख है, द्रोणपुत्रः अश्वत्थामा कलियुगे चिरंजीवी भविष्यति, अर्थात द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कलियुग तक जीवित रहेगा। भागवत पुराण में भी कहा गया है कि वह भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण अमर है और युगांत में जब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे तब वह उनके सामने उपस्थित होगा और तभी उसे मुक्ति प्राप्त होगी। विज्ञान की दृष्टि से अमृता अब प्रश्न आता है, क्या अमृता विज्ञान के अनुसार संभव है? आधुनिक विज्ञान कहता है हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए होता है जो हमारे पूर्वजों की स्मृति, ऊर्जा और अस्तित्व का सूत्र है। अगर कोई शरीर या जीव उस कोशिका के विनाश को रोक दे तो सैद्धांतिक रूप से वह अमर हो सकता है। विज्ञान आज जीन रीजनरेशन और सेल रिजुविनेशन की बात करता है, पर क्या यह वही रहस्य है जो योगियों को पहले से ज्ञात था? योग वासिष्ठ में कहा गया है, जो अपने प्राण को स्थिर कर ले उसके लिए मृत्यु केवल एक स्वप्न है। संभव है कि अश्वत्थामा ने योग की वह सिद्धि प्राप्त की हो जिसमें शरीर स्थिर रहता है परंतु प्राण का प्रवाह अमर बन जाता है। ऐसे शरीर न बूढ़े होते हैं न सड़ते हैं, वे केवल ऊर्जा में परिवर्तित होते रहते हैं। चेतना का रहस्य। अमर कौन? क्या सच में कोई देहधारी मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है, या फिर अमृता केवल चेतना की निरंतरता है जो एक आत्मा से दूसरे शरीर में प्रवाहित होती है? भारतीय दर्शन कहता है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। अगर अश्वत्थामा शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे तो संभव है कि वह अपनी चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करने की सिद्धि जानते हों। यही कारण है कि विभिन्न युगों में विभिन्न स्थलों पर लोगों ने अलग अलग रूपों में अश्वत्थामा को देखा, पर हर बार उसके माथे पर वही घाव था, वही मौन, वही विरक्ति। आध्यात्मिक व्याख्या। श्राप नहीं, साधना। कई संत कहते हैं श्राप और साधना में अंतर केवल समझ का है। जो आत्मा अपने कर्मों का प्रायश्चित करती है वह श्राप को साधना में बदल देती है। अश्वत्थामा शायद वही कर रहे हैं, हजारों वर्षों से अपने पापों का प्रायश्चित। हर जन्म, हर काल, हर पर्वत पर वे उसी क्षण की प्रतीक्षा में हैं जब कल की अवतार आएंगे और कहेंगे अब तेरे पाप क्षीण हुए, अब तू मुक्त है। लोक कथाएं और अनुभव। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर क्षेत्र में एक पुराने मंदिर भूतनाथ महादेव के पुजारी ने बताया, हर वर्ष सावन के महीने में कोई अनजाना व्यक्ति आता है। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और अपने घाव से बहता रक्त भी वहीं छोड़ जाता है, फिर जैसे आया था वैसे ही गायब हो जाता है। कई श्रद्धालु कहते हैं जब वह व्यक्ति मंदिर से जाता है तो वातावरण में एक अजीब सी शांति और कंपकंपी दोनों एक साथ महसूस होती है। कुछ कहते हैं कि उस समय शिवलिंग से धुआं उठता है, जैसे कोई पुरानी पीड़ा फिर से जीवित हो उठी हो। क्या आधुनिक युग में देखा गया? सन 2022 में एक तीर्थ यात्री दल जब बद्रीनाथ धाम से लौट रहा था तो उन्होंने एक गुफा में एक पुरुष को देखा जो उनसे कह रहा था, द्रौपदी के पुत्रों को क्षमा कर दो। उसके कपड़े फटे थे पर उसकी आंखें किसी संत जैसी शांत थीं। कुछ पल बाद जब वे लोग पीछे मुड़े वह वहां नहीं था। उन्होंने सोचा यह भ्रम था, पर जब उन्होंने तस्वीरें देखीं तो एक आकृति सचमुच दिखी। तब वहां उपस्थित एक वृद्ध साधु ने कहा, वह वही है जो अभी भी मुक्त नहीं हुआ। अश्वत्थामा और कल की अवतार पुराण कहते हैं कि जब कलियुग अपनी चरम अवस्था में होगा, जब अधर्म सर्वोच्च होगा, तब भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। वह एक श्वेत अश्व पर सवार होकर दुष्टों का नाश करेंगे और सत्य युग का प्रारंभ करेंगे। कहते हैं उस समय अश्वत्थामा उनके समक्ष आएगा, अपने श्राप की अवधि पूरी कर चुका, घावों से भरा, पर आत्मा से थका हुआ, और तब कल की उसे क्षमा देंगे। तूने अपने पापों का दंड पूरा झेला है, अब तू मेरे साथ चल। वह क्षण होगा अश्वत्थामा की मुक्ति का और युगांत का संकेत। अमृता का दर्शन, भीतर की यात्रा। लेकिन इस कथा का वास्तविक अर्थ बाहरी नहीं, आंतरिक है। अश्वत्थामा हम सबके भीतर है, वह भाग जो अपने कर्मों से लड़ रहा है, जो अपने दोषों से मुक्ति चाहता है, जो अपने भीतर के युद्ध से अभी तक विजयी नहीं हुआ।
अश्वत्थामा का अमर रहना केवल इतिहास नहीं, ये मानव आत्मा की प्रतीकात्मक यात्रा है। हर बार जब हम अपने भीतर के पापों को पहचानते हैं, तब हम उस अमर आत्मा को महसूस करते हैं जो पश्चाताप में भी जीवित है। कृष्ण का संदेश, कृष्ण ने उसे श्राप दिया था, परंतु क्या श्राप भी एक वरदान नहीं था? अगर मृत्यु मिल जाती तो वह अपने कर्मों से भाग जाता, पर अमर होकर उसे हर क्षण अपनी भूल का सामना करना पड़ा। और शायद यही सच्ची मुक्ति की राह है। जब तक हम अपने कर्म को स्वीकार न करें, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कृष्ण का श्राप वास्तव में एक दीर्घ साधना का आदेश था। अश्वत्थामा केवल जीवित नहीं, बल्कि साधना कर रहा है, हम सबके लिए, मानवता के लिए। रहस्य की गहराई। जब विज्ञान और आध्यात्म मिलते हैं आज, आधुनिक शोधकर्ता लॉन्जेविटी जीन्स और इमॉर्टैलिटी एंजाइम्स की खोज में लगे हैं। परंतु भारतीय यौगिक परंपरा यह कहती है, अमृता शरीर की नहीं, चेतना की अवस्था है। योगियों का मानना है कि जब व्यक्ति अपनी चेतना को शरीर से अलग कर लेता है, तो वह शरीर के नियमों से परे हो जाता है। वह चाहे तो शरीर में रह सकता है, चाहे तो ब्रह्म में विलीन हो सकता है। क्या अश्वत्थामा ने यही अवस्था प्राप्त की? क्या उसका शरीर अब केवल एक माध्यम है जिसमें चेतना स्थिर है? इन प्रश्नों के उत्तर शायद केवल हिमालय की नीरवता ही जानती है। अंतिम दर्शन। संत के शब्द। सन 1995 में त्र्यंबकेश्वर के निकट एक योगी ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, जब कल की आने वाले होंगे, तब नर्मदा किनारे का वह अमर मेरे द्वार से गुजरेगा। मैं उसे प्रणाम करूंगा और तब यह युग समाप्त हो जाएगा। उनकी समाधि के पास आज भी एक पत्थर पर रक्त के छोटे से निशान हैं, जिन्हें कोई मिटा नहीं पाया। निष्कर्ष। रहस्य जो आत्मा को छू ले, अश्वत्थामा एक नाम नहीं, एक प्रतीक है। वह प्रतीक है मनुष्य के अपराध, प्रायश्चित और अमृता के बीच की यात्रा का। उसकी अमृता हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की योजना में हर कर्म का प्रतिफल है, चाहे वह आज मिले या हजारों वर्ष बाद। वह हमें यह भी सिखाता है कि पाप से बड़ा प्रायश्चित है और मृत्यु से बड़ा आत्मबोध। अश्वत्थामा शायद कहीं नहीं गया, वह हमारे भीतर ही है, हमारे हर कर्म के साथ, हर क्षण यह याद दिलाता हुआ कि सत्य और धर्म की राह कठिन है, पर वही मुक्ति की ओर ले जाती है। तो मित्रों, आप क्या मानते हैं? क्या अश्वत्थामा वास्तव में आज भी जीवित है? क्या वह हिमालय की किसी गुफा में ध्यान मग्न है, या हमारे बीच किसी रूप में फिर से लौट चुका है? या यह कथा केवल हमें भीतर की अमर चेतना का स्मरण कराती है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि यह रहस्य केवल इतिहास का नहीं, हमारे अस्तित्व का भी है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, महाभारत प्रेमियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और आध्यात्मिक रहस्य सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे अगले रहस्यमय अध्याय में, जहां हम खोजेंगे क्या कल की अवतार के समय सचमुच अमर आत्माएं पुनः प्रकट होंगी। तब तक याद रखिए, समय बदलता है, युग बदलते हैं, पर आत्मा अमर रहती है। जय श्री कृष्ण।